नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज 1 मार्च 2019 और सुबह के 10 बजे हैं और आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर ऑफ द छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन 2019, यानी कि छत्तीसगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जो वैकेंसी निकली हुई है और ये राजपत्रित अधिकारी क्लास 2 का पद है। अच्छी खासी प्रतिष्ठा है और यदि आप सीएमओ बनते हैं तो सीधा आप नगर पालिका नगर पंचायत के सीएमओ बनेंगी, यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी। और ये पोस्ट बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट है और इस पोस्ट को जाने के लिए लोग जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यदि मैं बेरोजगार होता तो मैं भी ज़रूर इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता, लेकिन आप सीएमओ की तैयारी कर रहे हैं और सीएमओ को जो है लॉ के जानकारी होनी चाहिए, जो मुख्य रूप से उनके काम की है। जो सीएमओ को अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान जिन लॉ या विधि की जानकारी होनी चाहिए, उनको जो है एग्जामिनेशन में यानी कि सिलेबस में इसको रखा गया है। आइए साथियों, हम जानते हैं, सीधा आज चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्न, वो भी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए ये जो हम सीएमओ से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहे हैं बहुत ही उपयोगी है। आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं और आप इसे नोट्स बना लें, बार बार इसका अध्ययन करें। आइए हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। पहला प्रश्न पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। चारों तरफ से घिरा हुआ को हम पर्यावरण कहते हैं, या फिर हवा पानी को हम पर्यावरण कहते हैं, या फिर मनुष्य को पर्यावरण कहते हैं, या उपरोक्त सभी। कुछ बच्चे का मानना है कि सर आप केवल आंसर बताइए। भैया ऐसे आंसर देखने के लिए ना आप गूगल में सर्च कीजिए, ढेर सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट है, आपके दिमाग में बैठाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। केवल मटेरियल प्राप्त करना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं सहमत नहीं हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टाइल है, जो स्टूडेंट जानते हैं, वो स्टाइल को मैं बनाए रखूँगा। मैं उस स्टूडेंट से क्षमा चाहता हूँ। स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें और भी पढ़ना पड़ता है। अरे भैया 24 घंटा है और मैं केवल 15 से 20 मिनट ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा का वीडियो नहीं बनाया हूँ। और जियो है, जियो के पास में जियो में 1 GB है, तो इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं होता है आपका जो है। चाहे तो आप देखें, चाहे तो न देखें, वो अलग मुद्दा है। इसका ऑप्शन आपने चुन लिया होगा। हम आपको बता रहे हैं इसका ऑप्शन जो है डी उपरोक्त सभी है। हम आपको एक्सप्लेन कर दें उपरोक्त सभी क्यों है। परिधन आवरण से पर्यावरण बना हुआ है। परिधन आवरण, परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे आपके आंखों से, आपके इंद्रियों से जो भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब पर्यावरण है। दूसरा चीज़ है मैं खुद स्वयं, ठीक है, पर्यावरण हूँ कि नहीं हूँ वो आपको बताना है। क्वेश्चन में हमने बताया इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण का क्या किया जाता है? पर्यावरण का क्या किया जाता है? बचाव किया जाता है, सुधार किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, या उपरोक्त सभी? ध्यान दीजिएगा, इसको जो है क्या किया जाता है पर्यावरण का। तो आपको सही आंसर चुनना है। शायद आपने सही आंसर चुन लिया होगा। इसका सही ऑप्शन सी संरक्षण है, प्रोटेक्शन किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई बचाव सुधार नहीं किया जाता, इसको प्रोटेक्शन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3, खुद स्वयं पर्यावरण नहीं हूं यह कथन सत्य है या असत्य है, या अर्ध सत्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं खुद स्वयं पर्यावरण हूं या नहीं? खुद स्वयं पर्यावरण नहीं हूं यह कथन है सत्य, असत्य, अर्ध सत्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अटपटा प्रश्न है। इसको जब तक हम समझाएंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि यही प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको इसका सही आंसर बता रहा है ये असत्य है, यानी कि खुद स्वयं, बिल्कुल बिल्कुल मैं गलत बता रहा हूं। इसका सही आंसर ए सत्य होगा। मैं खुद स्वयं पर्यावरण नहीं हूं। मेरे चारों तरफ जो चीजें हैं वो पर्यावरण है, मैं खुद स्वयं में पर्यावरण नहीं हूं। ये सत्य बात है, सत्य बात है। मैं खुद स्वयं में पर्यावरण नहीं हूं, दूसरे के लिए मैं पर्यावरण हूं, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो मैं खुद स्वयं में पर्यावरण नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण समस्या के मुख्य कारण है जागरूकता की कमी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, सी प्रदूषण बढ़ गया है, या उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण समस्या के जो मुख्य कारण क्या है, इसका सही ऑप्शन जल्दी से चुन लीजिए। आप जो है जल्दी से, हम आपको बता रहे हैं इसका जो सही आंसर है प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। जागरूकता बात की बात है, लेकिन प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाने के कारण जो है पर्यावरण समस्या आ गई है। ग्लोबल वार्मिंग आ गई है, ग्लोबल कूलिंग आ गई है। अब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र की मात्रा में वृद्धि हुई है। पृथ्वी के तापमान में जो है वृद्धि हो रही है, निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, ये सबसे बेस्ट मुख्य कारण है। आपका इसका सही आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? सूर्य की किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड, सी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? ये इसके बारे में क्या जानते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेस होता है जो चिन्हांकित गैसेस है। याद रखिएगा, सूर्य की प्रकाश धरती पर पहुंचती तो है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस जाने नहीं देती है, जिसके कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इस तरह से होता है, सूर्य के प्रकाश को कार्बन डाइऑक्साइड आने तो देता है, लेकिन जब सूर्य की प्रकाश धरती से अपनी ओर फिर चला जाना चाहता है, अपने सूर्य की ओर फिर चला जाना चाहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे रोक लेता है। और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम फैला रहे हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण से धरती पर जो है और वायुमंडल के आसपास जो है ये प्रभाव डाल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर इसका 5वां का जो क्वेश्चन का जो आंसर है दोनों सही है। सूर्य की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों महत्व डालता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वच्छ पर्यावरण है एक मौलिक अधिकार, एक विधिक अधिकार, या संवैधानिक अधिकार, या उपरोक्त सभी? क्या है? पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण है एक मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, या उपरोक्त सभी? ध्यान रखिएगा, जब स्वच्छ पर्यावरण आए तो आपको सही टिक मारना है। ये फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया हुआ है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण तब बचेगा जब स्वच्छ पर्यावरण में रहेंगे। MC मेहता का केस से जो है ये इसको लिया गया है, और भी बहुत सारे केसेस में इसको जो है पुष्टि किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको याद रखना है ये एक मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण प्रावधानित है? पर्यावरण संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48B, या अनुच्छेद 48C? इसका सही आंसर आपको पता होगा। आप PSC की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये आप जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी
पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़े होंगे, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48A सही आंसर है। 48A में पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया है? 41वें, 44वें, 46वें या 42वें संविधान संशोधन? 41वें, 44वें, 46वें या 42वें संविधान संशोधन? इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, 42वें संविधान संशोधन में 48A को जोड़ा गया है। 48A को। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया है? हमने 48A तो बता दिया, और एक जगह जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जोड़ा गया है। तो कहां पर है? 51AG, 51AH, 51AI, 51AH, किसमें जोड़ा गया है? इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है आपको जो है ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो कहाँ जोड़ा गया है, कहाँ पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए 51AG, AG, OG, तो ये AG है, AG में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण योजना है, एक पर्यावरण नीति है, एक पर्यावरण कानून है, या डी उपरोक्त सभी? क्या ऑप्शन सही है? ग्रीन पीस, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना, पर्यावरण नीति, पर्यावरण कानून या उपरोक्त सभी? इसका सही ऑप्शन आपने दे दिया होगा। हम बता रहे हैं आपको, पर्यावरण योजना एक प्लान का नाम है, इन्वायरमेंटल प्लान का नाम जो है ग्रीन पीस है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर, पुणे, अहमदाबाद या गुवाहाटी? कहाँ पर है? भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर, पुणे, अहमदाबाद या गुवाहाटी? इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सही ऑप्शन सी अहमदाबाद है, गुजरात। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? मुंशी प्रेमचंद ने, सेठ गिरधारी लाल ने, या के.एम. मुंशी ने, या डी जवाहरलाल नेहरू? कौन सा ऑप्शन सही है? वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, या सेठ गिरधारी लाल, या के.एम. मुंशी, या जवाहरलाल नेहरू? किसने प्रारंभ की थी वन महोत्सव, जो आज भी चलता है हर साल जो है? इसका सही आंसर सी, के.एम. मुंशी सही है, के.एम. मुंशी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 या 13, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी जानते होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 5 मई, 5 जून या 5 जुलाई? कौन सा सही ऑप्शन है? शायद इसको सभी लोग जानते होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जानते होंगे इसका सही आंसर। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं 5 जून। इसलिए 5 जून को मनाया जाता है क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में मनाया गया था और 5 जून को इसको अडॉप्ट किया था पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो है 5 जून को। इसलिए इसी दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? वृक्षों का आदमी सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल बहुगुणा, या महात्मा गांधी, या नरेंद्र मोदी जी? किसको माना जाता है? भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल बहुगुणा, या महात्मा गांधी, या नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री? किसको माना जाता है? इसका सही ऑप्शन आपने सही चुना होगा, बी को चुने होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा है। ये 14 क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल,
20 अप्रैल, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल को कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल? इसका सही ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1970, 1971, 1972, 1973? हमने इसके पहले बता चुका है। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील। क्या है स्टॉकहोम? स्टॉकहोम एक जगह का नाम है। ब्राजील है क्या या स्वीडन है? याद रखने का, स्टॉकहोम स्वीडन में है और यहां पर सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट सम्मेलन है ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर। और उस समय हम देखे कि जब पहला सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, इसका ऑप्शन सी है 1972। तब उस समय जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के साथ साथ जो है जो ओजोन छिद्र की साइज छोटी थी, पृथ्वी के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। हमको समझ गए थे 2020 तक की स्थिति विकराल हो जाएगी और देखिए 2020 तक की स्थिति बहुत ही विकराल स्थिति में पहुंच गए हम जो है। तो ये आपको याद होना चाहिए। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो, स्टॉकहोम मैक्सिको या बीजिंग? कहाँ आयोजित हुआ था? ये पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन है। ये पहला पृथ्वी सम्मेलन जिसको हम लोग अर्थ समिट कहते हैं। याद रखिएगा, ये 1972 में जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में, उसके 20 साल यानी कि 20 साल के बाद बनाया गया था। याद रखना, 20 साल भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कितने साल बाद पर्यावरण संरक्षण का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ? 1992 में, 20 साल बाद। तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी है। रियो डी जेनेरियो, रियो सम्मेलन भी कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन 1992 को। तो इसका सही आंसर ए है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 में क्या आयोजित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 में क्या आयोजित हुआ था? मंगल सम्मेलन, चंद्रमा सम्मेलन, पर्यावरण सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन? ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, तो ये पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बाद 2002 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, 1995 में जलवायु परिवर्तन में यूएन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 1995 जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बर्लिन जर्मनी या रियो ब्राजील या लंदन यूके या नई दिल्ली भारत? इसका सही ऑप्शन हम बता रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था। बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था 1995 में, 92 के बाद 95। क्वेश्चन नंबर 20, 2015 में जलवायु कार्यवाही का लिमा आह्वान का पर सम्मेलन कहाँ हुआ? 1915 में जलवायु कार्यवाही का लिमा आह्वान पर सम्मेलन कहाँ हुआ? पेरिस, लिमा, बीजिंग या नई दिल्ली? याद रखना, इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2015 वाला रिसेंट है। तो इसका सही आंसर ए पेरिस है। पेरिस में आयोजित हुआ था लिमा आह्वान। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम पूछे हैं 21 एजेंडा किससे संबंधित है? ठीक है, 21 एजेंडा किससे संबंधित है? सतत विकास, संरक्षण विकास, पर्यावरण विकास या जलवायु विकास? सतत विकास है, बताइए। सतत विकास कोई जानते हो तो सतत विकास है क्या? तो हम जानते हैं सतत विकास है, यानी कि सतत विकास का मतलब होता है कि हम विकास को रोक नहीं सकते, विकास को रोकना नहीं है और पर्यावरण संरक्षण भी करना है, दोनों साथ साथ चले, तो इसको जो है सतत विकास कहा जाता है और यही है 21 एजेंडा। क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? ये ट्रिब्यूनल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 के अंतर्गत इस ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया है। ये कोर्ट है, पर्यावरण न्यायालय है ये, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भांति
वहां पर जज ही बैठते हैं। तो ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली या झांसी, कहां पर है? तो इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, जो दिल्ली में फटाका पर जो रोक लगाने की बात, ऑड और इवन नंबर की बात, ठीक है, कोहरे के लिए जो है, जो नया निर्देश जारी करता है कि दिवाली के सीजन में आप इतने अवधि से लेकर इतने अवधि तक क्या नहीं कर सकते, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एक से एक गाइडलाइन दे रहा है। आइए क्वेश्चन हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 पारित करने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून भारत में, ये मुख्य कारण क्या था? 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, या बी संविधान में प्रावधान दिया हुआ है, या फिर सी विधि में प्रावधानित है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि आप ऐसा एक्ट बनाइए? कौन सा ऑप्शन सही है? ये बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन है। मैंने खुद क्वेश्चन को बनाया लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1972 में जो स्टॉक सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था और भारत भी उस समझौते में साइन किया हुआ था। और 1972 के स्टॉक सम्मेलन में सारे देश के लोग, 172 देश के लोग जो है, ठीक है, जो रियो डी जेनेरियो में भी यही बात उठा था, तो हम भारत उसका पार्टिसिपेट किए थे, तो हमने साइन किया हुआ था, प्रतिबद्धता थी। तो इसलिए जो है ये आपका जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 पारित करना पड़ा। आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्लिन जर्मनी, रियो ब्राजील, नैरोबी केनिया, या टी नई दिल्ली भारत? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शायद आपने ऑप्शन चुन लिया होगा, हम आपको सही ऑप्शन बता रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नैरोबी केनिया में, केनिया की राजधानी नैरोबी है, नैरोबी में मुख्यालय है किसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। साथियों, ये थी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 24 क्वेश्चंस। आपको सही लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, लाइक ही ताकत है हमारा। साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, इसमें थोड़ा सा व्यू कम आ रहा है, लोग अभी नहीं जागे हैं। जिस दिन जागेंगे उस दिन तो जग जाएगा, यानी कि सपने पूरा हो जाएगा। यदि नहीं जागेंगे आपका सपना हो जाएगा अधूरा। ध्यान रखिएगा।